हाँ साथियों नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे किसी बारे में बात करेंगे, राजस्थान में परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो परिवहन क्या होता है, ध्यान रखना, वहन यानी ढोना। वहन मतलब क्या होता है, ढोना। अब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, एक स्थान से ले जा रहे हो दूसरे स्थान पर, है ना। जैसे मान लो ए बिंदु से कहां ले गए, बी बिंदु की तरफ ले गए, तो ये बीच में जो प्रोसेस आपने किया है वो क्या है आपका, वही तो आपका परिवहन है। अब ये जो परिवहन आपका हो रहा है ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ, इसमें जो माध्यम का उपयोग कर रहे हो वो क्या है, परिवहन का प्रकार है। वो क्या हो जाएगा, परिवहन का प्रकार। यहां से यहां तक आप जो है स्थल परिवहन का उपयोग करके आए हैं, तो क्या हो सकता है, या तो आप आए हैं किसी गाड़ी के अंदर, है ना, सड़क परिवहन के माध्यम से, या आप आ सकते हैं किसी ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से, या हो सकता है कि यहां पर जल का भाग हो तो क्या हो जाएगा, जल परिवहन, और या हो सकता है आपका कि क्या हो जाए, यहां पे आपका हो जाए वायु, तो क्या हो जाएगा आपका वायु परिवहन। तो जो परिवहन के प्रकार है वह कितने हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि परिवहन कितने प्रकार का होता है, तो परिवहन के प्रकारों में हम कई बार गलती कर देते हैं कि परिवहन का प्रकार कितने प्रकार का है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करें कि एक परिवहन जिसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो है स्थल परिवहन। कौन सा है, स्थल परिवहन आपका है, इसका हम उपयोग करते हैं। स्थल परिवहन में क्या होगा, ये परिवहन दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का हो जाएगा। स्थल में एक परिवहन आपका होता है मेरे दोस्तों, आपका कौन सा, सड़क परिवहन। कौन सा होता है, सड़क परिवहन आपका होता है, जिसका उपयोग ज्यादा करते हो आप आम जीवन में। और एक होता है रेल परिवहन। कौन सा होता है, रेल परिवहन। अब यहां पर मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि मेरे कितने साथी ऐसे हैं जो इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और वो रेल में बैठे हुए हैं, कितने साथी बैठे हुए रेल में, वे अपने हाथ ऊपर कर दें। बहुत ही बढ़िया, आप बैठे हैं रेल में, टेक्निकल टीम सब लोग रेल में बैठे। मैं नहीं बैठा आज तक। मैं जो बैठा हूं वो तो बैठा हूं ट्रेन में। कहां बैठा हूं मैं। अब आप कह रहे हो कि हम सब रेल में बैठे। रेल का मतलब होता है पटरी। क्या होता है, रेल एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में निकलता है पटरी। तो क्या आप लोग पटरी बैठे हैं, नहीं, है ना। तो हम कहां बैठे हैं, ट्रेन में। कहां बैठे हैं, ट्रेन क्या है, रेलगाड़ी। क्या हो रहा है, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। समझ में आ रही बात, है ना। तो यहाँ कौन सी गाड़ी है, रेलगाड़ी है, जो कहाँ चल रही है, रेल पे, यानी पटरी पे चल रही है। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि साहब कहाँ बैठे, तो आप ये मत कहना हम ट्रेन में बैठे। हम कहाँ बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रेन भी दो प्रकार की होती है। एक ट्रेन जो आपकी है साथियों मालगाड़ी, क्या है, और मालगाड़ी में क्या हो जाएगा, डब्बे लगे होंगे, माल भरा हुआ होगा, है ना। और ये आपका एक होता है रेल बस। क्या होती है, आप जिसमें बैठते हैं वो कहलाती है रेल बस। क्या कहलाती है, रेल बस। ठीक है, रेल बस जिसमें यात्री सफर करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें एक और, तो स्थल परिवहन के बाद में एक प्रकार का और परिवहन हमारा है, वह है कौन सा, वह है जल परिवहन। कौन सा है, जल परिवहन आपका है। अब जल परिवहन जब आप बात करते हो साथियों, तो जल परिवहन में दो प्रकार का परिवहन देखने को मिलेगा। अब दो प्रकार कैसे हो जाएंगे, दो प्रकार इस प्रकार से हो जाएंगे मेरे दोस्तों। एक हो जाएगा आपका आंतरिक परिवहन और एक हो जाएगा आपका समुद्री या बाहरी परिवहन। तो आंतरिक परिवहन जो होगा वो नदियों या नहरों के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, नदी या नहरों के माध्यम से। जैसे दक्षिणी भारत जो हमारा है वहां पर नहरों में भी क्या हो रहा है, परिवहन आपका हो रहा है। और उत्तर भारत और जो आपका अन्य जो क्षेत्र है वहां पर हमने क्या किए, नेशनल वाटरवेज बनाए हैं, NW1 NW2, इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जैसे कहाँ है, वो गंगा पे है। फिर जो दूसरे आपके परिवहन हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाह्य, और जो बाह्य परिवहन आपका होगा वो अंतरराष्ट्रीय परिवहन आपका होगा, और वो समुद्र से होगा, यानी समुद्री बंदरगाहों से होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नंबर 3 प्रकार का जो परिवहन आपका है, वो आपका है कौन सा वाला, वो है आपका वायु परिवहन। कौन सा हो जाएगा, वायु परिवहन आपका हो जाएगा। वायु परिवहन की जब आप बात करते हो तो राजस्थान के संदर्भ में वायु परिवहन आपका दो प्रकार का है। हालांकि वायु परिवहन जो आपका है नागरिकों के लिए जो आपका है वो वैसे ही आपका ऑलरेडी दो प्रकार का होगा। एक तो हो जाएगा भारत के अंदर आंतरिक परिवहन, और एक हो जाएगा विदेश के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवहन। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास है नागरिक। कौन सा है, नागरिक आपके पास में जो है वायु सेवाएं हैं, और दूसरी आपके पास है सैन्य। तो हमारे पास दो प्रकार के हवाई अड्डे हैं, एक तो नागरिक हवाई अड्डे हैं और एक कौन से हैं, सैन्य हवाई अड्डे हैं। नागरिक हवाई अड्डे जो आपके जितने भी जो हैं वो उनमें आप आसानी से सफर कर सकते हैं, लेकिन सैन्य हवाई अड्डे में क्या होगा, सेना के उपयोग के लिए वो बनाए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है उनकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद परिवहन का एक और प्रकार आपका जो नवीनतम प्रकार है वो है पाइपलाइन। कौन सा प्रकार है आपका, वो
पाइपलाइन परिवहन आपका एक है, इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं यहां पर। पाइपलाइन एक नवीनतम प्रकार है। अब ये पाइपलाइन जो परिवहन आपका है वो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं पहले तो, और उस पाइपलाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो लिक्विड आपका होता है तरल और जो गैस आपके है उसका हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। किसका करते हैं, तरल और गैस का हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। ध्यान रखना, जैसे जयसमंद से उदयपुर तक पाइपलाइन बिछा दी हमने, और क्या कर रहे हैं, पानी रोज हम जो है मंगवा रहे हैं, वहां से पानी स्टार्ट किया और पानी कहां पहुंचता है, उदयपुर पहुंचता है। आप ये सोचो कि यदि ये पाइपलाइन नहीं होती तो रोज कितने टैंकर आपके आ रहे होते और कितना ज्यादा खर्चा हमारा हो रहा होता है ना। हमने क्या किया, पाइपलाइन परिवहन में क्या किया, एक बार पाइप बिछा दिया और उसके माध्यम से हम पानी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें खर्चा केवल एक बार आता है और फिर उसके बाद क्या आता है, केवल मेंटेनेंस चार्ज आपका लगता रहता है। तो ये सरल आपका जो है तरीका है ना। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें केवल क्या कर सकते हो, इसमें केवल लिक्विड और गैस का ही परिवहन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आदमी डाला इधर से और निकाला इधर से, तो वो नहीं हो सकता है। केवल और केवल क्या हो सकता है, लिक्विड और आपका जो है गैस का ही परिवहन हम इससे कर सकते हैं। तो ये परिवहन के प्रकार है। इनमें से, इन 4 परिवहन में से राजस्थान में हमारे पास कौन सा नहीं है, तो राजस्थान के अंदर हमारे पास में जल परिवहन नहीं है। न तो हमारे पास में कोई समुद्री सीमा है और नहीं हमारे पास कोई ऐसी बड़ी नदी है जिस पर हम ये परिवहन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं स्थल, वायु और पाइपलाइन। अब जो हम बात करने वाले हैं, सबसे महंगा जो परिवहन आपका है और सबसे जो आपका समय बचाने वाला परिवहन वो कौन सा है, वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात जब आप कर रहे हो साथियों, तो ध्यान ये रखना यहां पे कि एक तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको सबसे महंगा, सबसे क्या है, ये महंगा है। तो आप जानते हैं सबसे महंगा ये आपका है, क्यों है, तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप एक तो यहां से जाएं उदयपुर से दिल्ली बाई ट्रेन, बाई बस, और एक जाएं प्लेन से, तो घंटे 1.5 घंटे में कहां पहुंच जाओगे, प्लेन से दिल्ली, और यहां एक रात का सफर हो जाता है पूरा, हाँ या ना। ठीक है, तो बस इसलिए महंगा है, आपका क्या करता है, शीघ्रता से पहुंचाता है। ठीक है, तो ये शीघ्रगामी है, क्या है यह, और जब शीघ्रगामी है तो क्या होगा, ये आपका महंगा भी होगा, है ना। जैसे 10 लाख रुपए देके पेपर खरीदना, वो शीघ्रगामी तो है, लेकिन 10 लाख रुपए देके और मान लो पकड़ा गया तो महंगा भी है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ हो सकता है, राजस्थान के अंदर हो सकता है। शीघ्रगामी तरीके अपनाते हैं लोग, तो जो अपनाते हैं उनका अंजाम फिर यही होता है, हाँ या ना। ठीक है, अब जो आप देखें यहाँ पर कि हम यहाँ पर दिन भर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और आप दिन भर मेहनत करके पढ़ रहे हो, और पता लगा कि लास्ट में जिसके बाद 10 लाख 15 लाख रुपए थे वो लेके और चलो, ऐसा मतलब कि उसने आपकी जो है सीट काट दी एक तरह से। और ऐसा एक आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ हो रहा है ना। तो ये शीघ्रगामी तरीका है, शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं, वो नहीं अपनाना है। ठीक है, चलते अपन आगे यहाँ पे। तो आपका वायु परिवहन जो क्या है साथियों, सबसे महंगा भी है और आपका सबसे शीघ्रगामी भी है, इसलिए क्या होता है, ये महंगा आपका होता है। ठीक है, शीघ्रगामी इसलिए। अब चलते हैं हमारे पास जो कौन कौन से एयरपोर्ट्स हमारे पास हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो हमारे पास जो हवाई पतन आपके पास हैं, हवाई अड्डे जिसे हम कहते हैं, वे 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कैसे, तो एक तो मैंने बताया आपको नागरिक, एक तो मैंने क्या बताया आपको, नागरिक है, और एक हमारे पास सैन्य है। नागरिक जो पतन है, नागरिक वाले जो पतन आपके पास में है, उनकी अगर बात करें तो आप जानते हो जयपुर को, किसको जानते हो, अभी डिटेल में बात इसकी हम आगे करेंगे। ठीक है, जयपुर जो आपका है, ये आपका हम जानते हैं कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान का। उदयपुर जो आपका डबोक वाला जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपका है, इसको प्रस्तावित किया गया है किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय के लिए। किसके लिए किया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय का दर्जा अभी तक मिला नहीं है। इसका रीजन इतना सही है कि यहाँ पे यात्री भार नहीं है। कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी आपका जो संसाधन है, आप उसको कुछ भी बना सकते हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है सब, ये यात्री भार। मान लीजिए कि अगर उदयपुर से इतनी संख्या बढ़ जाए कि रोज आपके जो है कुछ ना कुछ लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यात्री भार बढ़ जाएगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें एयरपोर्ट खोलना पड़ेगा। कौन सा स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। लेकिन हमारे पास इतने ऐसे लोग नहीं है जो रोज आपके विदेशों में यात्रा कर रहे हो, इसीलिए आपका जो है यहाँ पर यात्री भार न होने के कारण इसको अभी तक दर्जा नहीं दिया है। सब कुछ काम हमने कर दिया कि इसको दर्जा मिल जाए, लेकिन यात्री भार की वजह से आपका ये काम अटका पड़ा है। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 पर। तो जोधपुर जो आपका क्षेत्र है, इस जोधपुर के अंदर आपका एक आपका हवाई अड्डा है, रातानाडा क्षेत्र के अंदर। वो आपका जो है कैसा है, नागरिक हवाई आपका हवाई अड्डा है। इसके सबके नाम लिखवा दूंगा अलग से मैं आपको। इसके बाद हम चलते हैं तो किशनगढ़ जो अजमेर आपका है, वहां पर आपका एक
हवाई अड्डा स्थापित किया गया था, जिसे हम कहते हैं ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं और कहां प्रस्तावित, इसकी बात मैं आपसे आगे करने वाला हूं। एक आपका जो क्षेत्र है कोटा, कौन सा इलाका, कोटा जो है, इस कोटा के अंदर भी आपका एक हवाई अड्डा था, लेकिन वर्तमान में बंद है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, यह बंद है। अब चलते हैं अपन कहां पर, सैन्य पे। कहां चलते हैं, सैन्य हवाई अड्डे जो हमारे हैं उन पर चलते हैं। तो सैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से और कहां कहां है, तो देखो साथियों, जितने भी आपके जिले सीमावर्ती हैं पाकिस्तान के साथ में, उन सब में क्या है, सैन्य हवाई अड्डा है। जैसे एक आप पढ़ते हो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, कहां आता है, श्रीगंगानगर के अंदर सूरतगढ़ आपका क्षेत्र है, वहां पर आपका हवाई अड्डा है। एक आपका बीकानेर के अंदर नाल, आप बीकानेर का नाल हवाई अड्डा जो, इसके लिए प्रश्न बनता है कि वह हवाई अड्डा कौन सा है जो भूमिगत है। कैसा है, भूमिगत है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि फ्लाइट उड़ते हुए और भूमि में घुस जाएगी, ऐसा नहीं है। फ्लाइट रुकी आके सतह पर, उसे क्या करेंगे, उससे जो है सुरक्षित बंकरों में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, बंकर में, बंकर में ले जाएंगे, ताकि पड़ोसी कोई देश हमारा जो दुश्मन देश है वो उसमें आपका जो है बम बम ना फेंक दे, इसको नुकसान ना पहुंचा दे। रक्षा के लिए क्या करते हैं, बंकर बनाते हैं। हालांकि ये बंकर अभी वर्तमान में आपके सबके जो है स्थानों बन चुके हैं, जहां जहां पे आपके सैन्य हवाई अड्डे वहां पे। तो हम क्या पढ़ते हैं, भूमिगत हवाई अड्डा से पढ़ते हैं। इसके बाद जैसलमेर जो शहर है उसके निकट में आपका एक हवाई अड्डा है। फिर आपका जो बाड़मेर है, बाड़मेर में एक क्षेत्र पड़ता है उतरलाई, क्या पड़ता है, उतरलाई, यहां पर भी आपका क्या है, एक सैन्य हवाई अड्डा है। उतरलाई जो क्षेत्र आपका मैंने बताया था आपको, जिप्सम का उत्पादक क्षेत्र है। फिर आपका एक आपका स्थान आएगा जोधपुर, और जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, दो हैं, एक तो है फलोदी, कौन सा है, फलोदी जोधपुर एक अपना हवाई अड्डा, और एक जो रातानाडा आपका है, वहीं पर आपने क्या किया है कि वहां वो जो आपका है वो सेना के लिए भी दे रखा है, तो जोधपुर। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि मैंने वहां कितने लिखा है, 5 और 2 जो आपके हैं ये बीकानेर और जैसलमेर, 2017 से यहां पर नागरिक सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। कहां पर, बीकानेर और आपके जैसलमेर में नागरिक सेवाएं भी प्रारंभ आपकी हो चुकी है, ये ध्यान रखना। हालांकि हवाई अड्डा वही है, लेकिन इसको दोनों तरह से काम कर रहे हैं, सेना में भी यूज कर रहे हैं, आपके नागरिकों के लिए भी क्या कर रहे हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। तो वीकली यहां पर जो सेवाएं आपकी दी जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 5 और 2 7 और ये कितने हो रहे, 6 13, कितने हो गए, 13 हवाई अड्डा आपके पास है। लेकिन 13 में से आप देखो वास्तव में कि मूल धरातल पे कितने हैं, तो धरातल पे कितने हैं, तो देखो यहाँ पर आपका साथियों कि जोधपुर यहां भी आ गया, जोधपुर वहां भी आ गया, तो एक तो ये कट गया और 2 ये कट गए, 3 कट गए, तो कितने बचे, 10, कितने बचे। तो वास्तविक धरातल पर कितने हमारे पास हवाई अड्डे हो रहे हैं, 10 हवाई अड्डे हमारे पास है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ जो बातें अपनी हैं नागरिक और सैन्य की, ये हमने अपनी की है। और अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।